Assalamualaikum everyone. Hope so you all are doing good. अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सेल की तमाम टैब को इवन कि हमने एक्सेल के पूरे इंटरफेस को कवर करने के लिए टच किया था, ठीक है। बट याद रहे एक्सेल के तमाम फीचर्स हमने गो थ्रू नहीं किए। अभी भी बहुत सारे फार्मूलाज ऐसे हैं जिन्हें हमें इन प्रैक्टिस लेके आना है, ठीक है, जिनकी ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले जो चंद एक फीचर्स कल की वीडियो में रह गए थे ड्यू टू द टाइम शॉर्टेज, एंड जो वीडियो थी वो भी 1 घंटे से एक्सीड कर रही थी, तो दैट्स व्हाई आई हैव स्किप्ड। वो थे हमारे पास डेट और टाइम इंसर्ट करना या पेज नंबर इंसर्ट करना किसी भी एक्सेल की शीट में। अब ये आपके सामने एक्सेल की एक शीट खुली हुई है। मैं यहाँ पे कोई भी ये यहाँ पे सॉरी लगा हुआ है फ्रीज पैन हुआ हुआ, तो फ्रीज पैन के ऊपर हमारा ये ऑप्शन नहीं लगता फुटर और हेडर का, ठीक है। तो हम इसको अनफ्रीज करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं नीचे जाऊँ, हाँ ठीक है, ये अनफ्रीज हो गया, अब वो वाला लग जाएगा। चलिए जाते हैं हम लोग इंसर्ट में, क्योंकि हमने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो दैट विल डेफिनेटली फाउंड इन द इंसर्ट मेन्यू। अब इंसर्ट मेन्यू में आज हम लोग कवर करेंगे पिवट टेबल को और चार्ट्स को, ठीक है। ये जितने भी चार्ट्स हैं, लाइंस हैं, स्पार्क लाइंस हैं हमारी जितनी, ये सारी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं हेडर एंड फुटर को, ठीक है। हेडर होता है जो पेज के स्टार्ट में जाके लगता है। पेज के स्टार्ट में हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लगा सकते हैं MS एक्सेल शॉर्ट कोर्स, ठीक है। ये हमारा हेडर बन गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि फुटर भी ऐड कर सकते हैं। फुटर हम लोग कैसे ऐड करेंगे, हम लोग फुटर में लिख देते हैं, फुटर में ऐसा करते हैं हम लोग पाथ लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा पाथ है और ये पाथ हमने लिख दिया, साथ में पेज नंबर भी डाल दिया। ये देखें, ये जिस पाथ पे जिस फोल्डर में मेरे कंप्यूटर के जिस जगह पे ये फाइल पड़ी हुई है, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स मोनी डेस्कटॉप वेब डेवलपमेंट के अंदर पिवट टेबल के नाम से ये फाइल पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके ये स्टोर हो गया है एंड दिस इज द पाथ। अगर मैं ये पाथ फॉलो करूँगी तो एग्जैक्ट यही वाली फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे पेज नंबर भी इंसर्ट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और कौन से फीचर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, हम लोग नंबर ऑफ पेजेस भी लिखा सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल 5 नंबर ऑफ पेजेस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। हम लोग और कौन सी इसमें कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग करंट डेट डाल सकते हैं, ठीक है, करंट टाइम डाल सकते हैं। अब देखें डेट एंड टाइम के दरमियान में मैं थोड़ा सा अगर स्पेस दे दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए आज क्या है, 8 सितंबर 2022 एंड टाइम क्या हुआ है, 5:14 PM। यू कैन सी दिस इज 5:15, ठीक है। तो 1 मिनट पहले ही मैंने किया, तो ये 5:14 PM आ रहा है इसमें टाइम। और फीचर्स को भी देख लेते हैं। डिज़ाइन फीचर्स में क्या है, फाइल का पाथ वो कि हम लोग नीचे फुटर में लगा चुके हैं। फाइल का नाम भी लगा सकते हैं, शीट का नाम भी हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शीट का नाम क्या है, हमारी एक्सपेंसेस टू, तो यहाँ से हमारी शीट भी आ सकती है। हम लोग कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अवैस की पिक्चर सेंड लगाती हूँ, मैं किसी भी और जगह पे क्लिक करूँगी तो वो पिक्चर यहाँ पे आ तो जाएगी, लेकिन पिक्चर कहाँ चली गई है, शायद ये वाली पिक्चर का फॉर्मेट इसे नहीं किया या क्या चक्कर है, लेकिन पिक्चर्स में ऐसे ऐड हो जाती है, ठीक हो गया। अब तो यहाँ से पिक्चर को भी ऐड कर सकते हो। माइट बी सम इशू इन माय करंट स्क्रीन और करंट सेटिंग्स, बट यू कैन ऐड पिक्चर्स फ्रॉम दिस मेन्यू, ठीक है। नाउ डिज़ाइन के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे गो टू हेडर और फॉर्मेट पिक्चर्स का भी आता है, गो टू फुटर का भी ऑप्शन आता है। ये देखिए मैं फुटर के ऊपर चली गई हूँ। इसके अलावा डिफरेंट फर्स्ट पेज, ठीक है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, स्केल विद डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, अलाइन विद पेज मार्जिन, मतलब मैं इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो मैं अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकती हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट, या जिस तरह का मैं जो है वो देखना सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑड पेज फुटर लगा हुआ है, तो डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, ऑड पेजेस पे लगा हुआ है, जो इवन पेजेस है उनमें
नहीं लगा हुआ। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पेज पे आए, एक पेज पे ना आए, ठीक है। जैसे भी हमें सूटेबल लगे वैसे हम लोग पेज नंबर्स या डेट या टाइम कुछ भी अपनी अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये वाला इंसर्ट का जो बाकी रह गया है उसके ऊपर हम लोग जाते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ट्स को कवर कर लेते हैं, देन हम लोग पिवट टेबल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पिवट टेबल इज आल्सो लाइक अनदर टाइप ऑफ, this is also a precise, this also describe the precise summary of our crunch sheet, ठीक है। जो भी डाटा हमारे पास होता है उसकी प्रिसाइज समरी पिवट टेबल हमें बताता है। बट पहले हम लोग चार्ट्स को कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन बनी पड़ी है, इसमें मैं ये शीट पता नहीं क्यों ऐसे भी तक आ रही है। ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक चार्ट इंसर्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। खासा बड़ा है ये, तो मैं इसको उनके चार्ट के लिए हम लोग एक अलहदा शीट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चार्ट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट की जो हेडिंग्स होंगी, मतलब आपको पता है कि चार्ट के दो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये कॉलम का चार्ट है, एक इस तरफ हमने लगाना होता है वर्टिकली और एक हमने हॉरिजॉन्टली पैरामीटर लगाना होता है। लेट्स सपोज हम लोग कर देते हैं मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग इसी को कैरी कर लेते हैं यूजिंग एक्सेल स्मार्ट फीचर, सैटरडे तक ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डे वन, डे टू, ठीक है। या यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जनवरी फरवरी लगा देते हैं, अक्टूबर तक। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। अब इस वैल्यू को मैं बजाय खुद से लिखने की, इतना ज़्यादा टाइप करने के, मैं आपको कुछ खुद से भी लिख के बता देती हूँ। देखिए ये मैंने कोई वैल्यू लिखी है। लैपटॉप का यही इशू होता है कि यू कैन नॉट टाइप टू मच, ठीक है। अब इसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लगा है, लेकिन एक्सेल में एक और फीचर भी होता है कि अगर आपने ऑटो नंबर्स जनरेट करने हैं, ये तो ऑटो सीरीज थी ना, ऑटो सीरियल नंबर या ऑटो सीरी आपने एक यूज की थी, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक रैंडम नंबर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल्स देने के लिए या समझाने करने के लिए ये वैल्यूज लिख रही हूँ। these are not the actual values, these are not the required or our required values, then I will uh, put an formula to generate the random numbers। अब रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है, इज इक्वल टू रैंडम, मैं लिखती हूँ रैंडम बिटवीन वैल्यूज, ठीक है। इसमें मैं करती हूँ, ओहो, इस पर क्लिक करते हैं, रैंडम बिटवीन। अब हमने देना है सबसे स्लो वाला नंबर, कहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज हमारा 500 से स्टार्ट हो, कॉमा लगाते हैं और ये कितने पे जाए, 1500 तक हमारी वैल्यूज चली जाए। बंद करते हैं ब्रैकेट और एंटर करते हैं। देखिए कोई भी एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक लेके आऊंगी तो कोई भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेके आऊंगी, कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक था, रिव्यू में था, कहाँ पे था, ऑप्शन, जिसमें हम लोग रिफ्रेश करते थे कि देखिए डाटा में आ रहा है। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो वैल्यूज चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। वाई, बिकॉज दीज आर द रैंडम वैल्यूज एंड इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। मैं अगर इसी फार्मूले को दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो भी ये वैल्यूज को चेंज कर देगा, ठीक है। एनी हाउ इसकी फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग ही मैं मंडे वाले की फॉर्मेटिंग भी रख लेती हूँ।
फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सो दैट आपको इजीली समझने में, अंडरस्टैंडिंग में आपको कोई मसला ना हो, क्योंकि आगे हमने इसका चार्ट बनाना है तो आपको पता चले कि चार्ट के अंदर वैल्यूज कैसे आई हुई है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको भी कर देती हूँ। अब दिस इज अ टेबल, ठीक है। इस टेबल को एक अच्छी लुक देने के लिए मैं ये फीचर्स बार बार इसलिए यूज करूँ सो दैट आपको भी याद आ जाए। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे भी कर दिया। अब बारी है हमारा एक चार्ट बनाने की। चार्ट हम लोग कब बनाते हैं, जब हमें कोई सी दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना हो, किसी चीज का हमें प्राइस का कंपैरिजन करना हो, डिफरेंट प्राइस का आपस में कंपैरिजन करना हो कि ये चीज मंडे को कितनी थी, ये चीज मंडे को कितनी थी। ठीक है, यहाँ पे हम आइटम्स भी डाल सकते हैं, मंडे को इस आइटम की ये प्राइस थी, इस आइटम की ये थी, इस आइटम की ये थी। ठीक है, देन ट्यूसडे को इसकी ये थी, एंड अप टू सो। ठीक है, यहाँ पे लेकिन मैंने जनवरी फरवरी लिख दिया है। ठीक है, बट यहाँ पे यू कैन राइट द आइटम्स आल्सो। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लगा देते हैं, फार्मूला कह रही हूँ, इंसर्ट में जाके कॉलम क्रिएट कर देते हैं। आई थिंक दिस कॉलम इज बेस्ट। सॉरी, कंट्रोल जी करती हूँ, पहले मैंने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहले मैंने इसको सिलेक्ट करना है अलोंग विद द कॉलम्स। ठीक है, नाउ आई विल गो टू इंसर्ट टैब एंड देन प्रेस ऑन कॉलम्स। मुझे ये वाला कॉलम चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला कॉलम मेरे पास ऐड हो चुका है। अब अगर अगस्त की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से इसकी वैल्यू काफ़ी हाई हुई है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे रैंडम बिटवीन को 500 की जगह 950 से कर दूँ एंड देन ओके कर दूँ, तो देखिए दूसरी भी वैल्यू आ गई है। सेम मैं इस सारे को सिलेक्ट करती हूँ, नीचे वाला नहीं हुआ कोई बात नहीं, डाटा में जाके रिफ्रेश कर देती हूँ, तो देखिए हर बार रिफ्रेश होने पे इसकी वैल्यूज में चेंजिंग आ रही है। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया था, तो इसी फार्मूले को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप तो पहले करूँ ना, सो दैट ये सब पे फार्मूला अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ऐसे है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को जो है ये 6000 है, तो मैं इसको 2000 कर देती हूँ, तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 8000 है, मैं इसको 1500 कर देती हूँ, तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 1200 कर देते हैं, तो भी आप देख सकते हैं। बस आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे 1500 के बजाय 7500 कर देती हूँ। ठीक है, और इस सारे फार्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी वैल्यूज को चेंज कर देती हूँ, तो यू कैन सी कि व्हाट इज द डिफरेंस। मैं अब यहाँ पे किसी और चार्ट के थ्रू भी आपको ये वैल्यूज दिखा देती हूँ। हम लोग जाते हैं इंसर्ट पे वापस और कॉलम को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये कॉलम चार्ट है ये चार्ट ही, बट ये कॉलम टाइप का है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ कॉलम। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये ठीक है, वो 3D था। ये देखें, ये चार्ट चार्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, ये लाइंस लाइंस बेसिकली स्पार्क लाइंस ही होती हैं, बट लाइन के थ्रू भी आप लोग देख सकते हो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर में आपकी वैल्यू 500 से लेकर 35,000 सॉरी 5000 से लेकर 35,000 तक किस हद तक गई है। ठीक है, जनवरी से लेके ये देखें, ये आगे अगस्त से थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, देन मिड में जाके ये थोड़ी ज्यादा इंक्रीज होगी, देन अक्टूबर में आके वैल्यू इसकी डाउन होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो मैक्सिमम हद तक ये कहाँ पे तक रही है, सितंबर तक रही है, अक्टूबर में आके ये वैल्यू डाउन हो गई। ये देखिए पहले 2000 थी, कम थी अगस्त में, फिर सितंबर में अप हुई है, 6000 तक गई है, देन अक्टूबर में फिर से डाउन हो गई है। एंड दिस कलर शोज दैट द विच कलर लाइन रिप्रेजेंट विच डे। ठीक हो गया, और विच आइटम, अब यहाँ पे मैं आइटम लिखती तो वो हो जाते।
अब यहाँ पे डिफरेंट लाइंस हैं, इनके थ्रू आप ये वाली भी कर सकते हैं, और मतलब आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इसी को भी चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे अब स्विच रोज ओब्लिक कॉलम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू मच ऑप्शंस। आप इसको सेव एज अ टेम्पलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मूव चार्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको आप मूव करके कोई नई शीट पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक शीट 5 क्रिएट करके इसको वहां पे भी मूव करवा सकती हूँ, ठीक है। नाउ इंसर्ट पे जाते हैं, अब देखते हैं स्कैटर में जाके क्या आता है। इस पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, स्कैटर पे जाते हैं, ठीक है। ये देख लें, एरिया पे अगर हम लोग जाएं तो इस लिहाज से आ जाएगी। यहाँ पे मतलब आप अपने अकॉर्डिंग के थ्रू, जब भी ये होता है तब अगर कभी आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए, लेकिन वो बहुत कम होता है ऐसा, स्कूल कॉलेज लेवल पे फिर आपसे किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। हाँ, जब आपको समराइज करना पड़ जाए और आप किसी हायर अथॉरिटी के साथ हो एंड उसने कोई प्रेजेंटेशन देनी हो और आपकी ड्यूटी उसके साथ असाइन हो, या फिर आपको खुद अल्लाह ताला उस हायर अथॉरिटी पे लेके जाए, हायर पोस्ट पे लेके जाए, देन आप लोग ये चार्ट्स को यूज करोगे। आपने क्या करना होता है, सिंपली आपने बस अपनी वैल्यूज डालनी होती है, एक टेबल क्रिएट करना होता है। उस टेबल के अकॉर्डिंग एक्सेल हमारे पास डिफरेंट फीचर्स देता है कि जिस चार्ट के थ्रू आप किसी को मैसेज अपना कंडक्ट करना चाहते हैं वो करवा दें। ये वैल्यूज का जस्ट फर्क होता है। और देखिए यहाँ पे अगर 2000 है ना, अगर मैं यहाँ पे 100 कर देती हूँ तो देखें अब एक्सेल की शीट की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। ये आपके डेटा के लिहाज से चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट एक टेबल क्रिएट करना है और टेबल में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारा चार्ट है उसमें खुद से वैल्यू उठानी है, ठीक है। एरिया का मैंने बता दिया था। बार का हमने बार का इस तरह से चार्ट आता है, ठीक है। हम लोग यूं भी कर सकते हैं, यूं वाले बार भी लगा सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन थी, इंसर्ट मेन्यू में जाएं, लाइंस का मैं बता चुकी, पाई चार्ट, हाँ ये पाई चार्ट ही हमारे पास बना हुआ है। अदर चार्ट्स, यहाँ पे अदर चार्ट्स हैं, ठीक है। आप इसको किसी और चार्ट की शेप में या एज पर योर रिक्वायरमेंट, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि एक तो आपकी वैल्यूज किस टाइप की, ठीक है। दूसरा आपका कंपैरिजन किस टाइप का है, whether you are going to compare with two things, ठीक है। टू थिंग्स को दो चीज़ों को, दो आइटम्स को, दो डिफरेंट सिचुएशंस को आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं, या आप उसमें कोई 3D 2D इफेक्ट लाना चाह रहे हैं, तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन भी वेरी करता है। अब यहाँ पे कॉलम के अगर हम लोग डाउन में जाएं, ऑल चार्ट टाइप्स आता है, यहाँ से जितने भी चार्ट्स हैं आप लोग सारी की सारी देख सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। दीज आर द लाइन्स, ठीक है। लाइन्स मीन स्पार्क लाइन्स। स्पार्क लाइन्स भी ऐसी ही होती है जैसे आपको फिजिक्स में सिखाया जाता है, या जब आपको मैथमेटिकली चार्ट बनाने को कहते हैं कि ये वैल्यूज कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे डिक्रीज हो रही है, साइन थीटा कॉस थीटा, एंड ट्रिग्नोमेट्री में खासतौर पर इसका यूज होता है। तो लोकेशन की रेंज यहाँ से हमने दे दिए, ओके करते हैं। Location reference is not valid because the cells are not in the same column or row. Please select cells that are all in a single column or row. अच्छा, ये स्पार्क लाइन जो सिंगल कॉलम को मंडे टू अक्टूबर कर लेते हैं। The reference for the location or data range is not valid. ये एवी नखरे कर रही है, पता नहीं क्या है इसको इशू। दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। ये ठीक है,
ये उस सूरत में जनरेट होती हैं जब आपको कंप्लीटली एनालाइज करना हो। स्पार्क लाइंस का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको इस तरह से समझाती हूँ कि हर लाइन का आपने, हर रो का आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है। जनवरी टू मंडे का, ठीक है, इसके डे बाय डे क्या इसमें चेंज आ रहा था, क्या इशू आ रहे थे, ठीक है। वो सब करने के लिए आप स्पार्क लाइंस में लगाते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, इंसर्ट में जाऊंगी, देन स्पार्क लाइन में से लाइंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी स्पार्क लाइंस है। डाटा रेंज में दे देती हूँ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। देखिए ये हमारी स्पार्क लाइन है। 345 वैल्यू कम थी, अगर मैं इसको 500 करूँ तो देखें वैल्यू इंक्रीज कैसे होती है, ठीक है। देन वो कितने पे गई, 5501 पे। देन वो कहाँ तक आई, 4224 पे, ठीक है। फिर 3341 पे, फिर 3188 पे, फिर 3457 पे जाके ये एंड हुई है। अगर मैं इसको भी 3457 ही करूँ तो 3457 एंटर, देन दिस विल हैपन, ठीक है। खैर फिर ये स्पार्क लाइन यहाँ पे आई हुई है ना, हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हैं कि हर लाइन की कौन सी स्पार्क लाइन बनती है, ये किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वैल्यूज इसकी अलोंग विद द डेज इनटू मंथ्स में, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट में और कौन सी गिवन एंड लॉस वाली रह गई है, इसको भी एक बार कर लेते हैं। डाटा रेंज में इसको यहाँ से यहाँ तक का दे देती हूँ, ठीक है। तो ये, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया था ना स्टार नीचे हो, तो आपने नीचे इसको स्क्रॉल करना, आप इसको अप भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको अप भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे पास किस चीज़ के लिए, चार्ट्स को बनाने के लिए। पिवट टेबल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, जिसके अंदर हम लोग पिवट टेबल बनाना सीखेंगे। वो भी सेम चार्ट लाइक की तरह होगी, क्योंकि मेरी वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़े जा रही है, तो दैट्स वाई उसको मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।